हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 2024 में आपने देखा होगा गत समय में शनि और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में चले थे और शनि देव आपके पंचम भाव में चल रहे थे और अभी भी इनकी स्थिति यही रहेगी। लेकिन जनवरी 2025 से आपके जीवन में इन दोनों ग्रहों का क्या बदलाव आएगा, क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि ये लंबी अवधि तक दोनों चलने वाले ग्रह हैं। शनि का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है। तो आइए जानते हैं इनका क्या हमारी राशि पर नकारात्मक एक सकारात्मक प्रभाव रहेगा। चार्ट की ओर आपका ध्यान रहेगा बंधुओं। देखिए अब देखिए आपकी यह शनिदेव महाराज अभी प्रभाव यही रहेगा कब तक, 29 मार्च 2025 को। और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, ये दोनों ग्रह, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का फलादेश हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं और शनि पंचम भाव में। गत समय तो आपने 2024 में देखा होगा, यहाँ पर शिक्षा का ये कारक भाव होता है। यह शिक्षा की दृष्टि से, नौकरी जॉब की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से आप अपने देखिए कि शनिदेव महाराज के लाभ स्थान पे 7वीं दृष्टि जा रही थी। तो यहाँ से देखिए कि हमारे कुछ लाभ के जो कार्य क्षेत्र थे जिनमें काम बनते बनते रुक रहा था, काम आप कर रहे थे, लाभ कोई और रह रहा। लेकिन अब 2025 से बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अब आप जानोगे कि 29 मार्च 2025 होगी, शनिदेव महाराज आपके यहाँ से यहाँ पर छठम भाव में आ जाएंगे। ऋण रोग शत्रु का स्थान है बंधुओं। अब यहाँ पर देखिए कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव महाराज जब 29 मार्च 2025 को। तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज ये दोनों ही ग्रहों पर आपके पूरे वर्ष 2025 तक यहाँ पर आपका भविष्य है। यह एक सकारात्मक नींव है, मजबूत है, आपको लाभ देंगे। लेकिन शर्त आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति ठीक हो। अब देखिए कि यहाँ तीसरी दृष्टि से शनिदेव अष्टम भाव को देखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर थे तब ये व्यापार की दृष्टि शनिदेव की जा रही थी। व्यापार में बार बार लॉस हो रहा था, दाम्पत्य जीवन में परेशानी थी, कोर्ट कचहरी इत्यादि का हमें बार बार कुछ लॉस भी झेलना पड़ा। लेकिन यहाँ शनिदेव अब आपको अष्टम दृष्टि से, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तीसरी, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनेगी। रिसर्च करने वाले, विज्ञान के इत्यादि खोज करने वाले, जंत्र मंत्र तंत्रों का भी भाव होता है। अष्टम भाव दुखों का होता है, जहाँ बृहस्पति अभी तुम्हारी राशि पर 17 मई तक विराजमान रहेंगे। अब ये 17 मई को बृहस्पति का बदलाव होगा, लेकिन उस स्थान पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पर आपको दुखों से निवृत्ति मिलेगी। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं बंधुओं। 7वीं दृष्टि आपकी शनिदेव की यहाँ पर जाएगी, ठीक है। अब 7वीं दृष्टि से देव यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। जो जातक बहुत लंबे समय से विदेश इत्यादि में रहने वाले थे, उनको जॉब की समस्याएं थी, वीज़ा पासपोर्ट इत्यादि की समस्याएं थी, या नौकरी की समस्याएं थी, तो यहाँ विदेश संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है शनि, क्योंकि शनि छठम भाव के कारक हैं और यहाँ से आपके द्वादश भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। व्यापार की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखते हैं इनकी 10वीं दृष्टि। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके देखिए एक यहाँ पर पराक्रम में आ रही है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव, यहाँ पर देखिए कि बहुत लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, लाभ कोई और उठा रहा था। यहाँ पराक्रम मजबूत होगा, लाभ मिलेगा आपको पराक्रम की दृष्टि से। यहाँ पर चाहे सोशल मीडिया काम करने वाले, ऑनलाइन काम करने वाले, यहाँ पर आपको बंधुओं जॉब की दृष्टि से भी अच्छा लाभ मिलने शनिदेव 10वीं दृष्टि से देने जा रहे हैं, तो यहाँ अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पराक्रम में जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ क्यों मिलेगा आपका। अब इसका कारण समझ लीजिए। अब इसका कारण देखिए कि शनि की जब 10वीं दृष्टि होगी, मेहनत आप करोगे पराक्रम से, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है, ठीक है।
अब मेहनत का फल बृहस्पति की पवित्र दृष्टि होती है, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से भाग्यस्थान से बृहस्पति 2025 में देखेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका काम करने में मन लगेगा जो गत समय में नहीं लग रहा था, तो यहाँ आपका भाग्य साथ देगा। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपको पराक्रम को मजबूत करेगी। चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि और देखिए, यहाँ पर ये 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए कि हम कर कुछ रहे हो कुछ रहा था, लंबे समय से स्थिति चल रही थी, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति चल रहे थे, तो ये दुखों का भाव होता है। तो हमको चाहे फाइनेंस की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, लेकिन हम हर समस्या से जूझना पड़ा था, अपनों से ही, मान सम्मान की दृष्टि से नहीं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो। तो यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान से 5वीं दृष्टि से भी लाभ देंगे, आपको अच्छा लाभ देने की स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की एक और दृष्टि होती है, जो 9वीं दृष्टि होती है, वो सबसे पवित्र होती है। यहाँ 9वीं दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। अब ये भाव है आपका शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जब 2025 में आपके इस 9वीं दृष्टि से देखेंगे, जिन जातकों के मांगलिक कार्यों में रुकावट हो रही थी, जिन विद्यार्थियों को अपनी नौकरी और जॉब के कारण बार बार मेहनत करने पर भी फल नहीं मिल रहा था, जिन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति आपको 9वीं दृष्टि से लाभ देने जा रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति अपने भाव के कारक हैं, और देखिए कि ये अपने भाग्य स्थान पर बैठे हैं, भाग्य में वृद्धि करने वाले ग्रह हैं। पंचम दृष्टि से, ये 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को आपके लगन से देखेंगे बंधुओं, तो यहाँ पर आपके मांगलिक कार्यों में भी वृद्धि होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों का भी स्थान होता है, जहाँ पर द्वितीय विवाह करना चाह रहे थे, जहाँ पर बार बार असफलताएं प्राप्त हो रही थी, प्रेम संबंधों में भी सामंजस्य नहीं बनना था, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति 17 मई से 2025 से जब ये भाग्य स्थान पर आएंगे, अच्छा आपको जॉब के कारण लाभ देंगे। यहाँ पर व्यापार में स्थिति सुधरेगी, मांगलिक कार्यों में भी सुधरेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति सही होनी चाहिए। क्योंकि शनि, देखिए शनिदेव महाराज, ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन में 2025 में आपकी नींव को मजबूत करेंगे। जनवरी 2025 से ये दोनों ही ग्रह, देखिए, एक कर्म का कारक है और एक भाग्य का कारक है। कर्म आप करोगे, भाग्य देवगुरु बृहस्पति स्थान पर भाग्य स्थान बैठ करके आपका साथ देंगे। ये दोनों ग्रह अगर शुभ ग्रह कुंडली में हो बंधुओं, तो आप देखिए कि हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच की ना हो, तृतीय, छठवें, 8वें, 12 स्थान पर ना हो कुंडली में, आप खोल के देख लीजिए। शनि देव की भी स्थिति ठीक हो, शनि से चंद्रमा पीड़ित ना हो, तृतीय भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, तो आप खुद खोल के देखिए। अगर शनि के साथ में चंद्रमा भी है तो हमको शनि उस स्थान का लाभ नहीं देते हैं। शनि की 7.5 में हमको बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, शनि की विषयोत्तरी में उठाना पड़ता है। आप कुंडली खोल के देख लीजिए, आपके पास हो तो क्या संघर्ष नहीं किया, खोल के देखिए। तो आपकी कर्म का जो लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। ये फलादेश तो आपकी चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। हमारी नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं। उपाय क्या करना है ये भी थोड़ा जानें। 2025 आपके लिए मंगलमय रहेगी, ये निश्चित समझिए, क्योंकि भाग्य के कारक, धन के कारक और शिक्षा के, ज्ञान के कारक बृहस्पति भाग्य स्थान पर आ रहे हैं 2025 में।
17 मई से आप देखिए कि जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा। 2025 होगी। 29 मार्च 2025 को शनि आपके ऋण रोग शत्रु के स्थान पर आ जाएंगे। जहां पर आपको ऋण रोग शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ रहा था, जॉब मेहनत आप कर रहे, लाभ कोई और ले रहा था, कर्जा चुक ही नहीं रहा था, बार बार फाइनेंस की दृष्टि से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले जातक कहते हैं कि हमें लाभ कम मिलेगा, लेकिन वो समय आपका रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर 2025 में आ रहे हैं। ये दोनों ही ऐसे ब्रह्मकारी ग्रह हैं जो आपके जीवन को बदलाव करेंगे। बंधु, उपाय क्या करना है? तुला राशि वाले जातकों का स्वामी शुक्र महाराज हैं, लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं, वायु तत्व राशि है। आप देखिए कि शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में कोई सफ़ेद वस्तु, दूध का भी दान कर सकते हैं। चाहे आप मिश्री का दान करें, चाहे आप सफ़ेद किसी भी वस्तु का करें, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा माता दुर्गा के मंदिर में। तुला राशि वाले जातकों को देखिए, यहाँ पर आप शनि देव की भी ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठेंगे, तो उनकी भी थोड़ी उपासना पूजा शनिवार को करें। बृहस्पति के मंत्र का जाप करें, अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान पर बृहस्पति हैं। वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।